Hello everyone, myself Jyoti. Hope you are all fine. So welcome to my YouTube channel Learning with Fun. We are going to study वर्ण विचार. आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार. तो चलिए देखते हैं वर्ण विचार. वर्ण विचार भाषा का उच्चारण ध्वनियों द्वारा होता है तथा प्रत्येक उच्चारित ध्वनि के लिए एक विशेष चिन्ह निर्धारित किया जाता है. इस विशेष चिन्ह को ही वर्ण कहते हैं. वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है. वर्ण क्या होती है? जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है. अब देखते हैं वर्ण की डिफिनेशन. वर्ण मुख से निकली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाती है. तो मुख से निकली हुई छोटी से छोटी ध्वनि जो होती है उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं तो वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है. अब हम देखेंगे वर्णमाला. प्रत्येक भाषा के अपने कुछ निश्चित वर्ण होते हैं. उन्हें एक व्यवस्थित क्रम और समूह में लिखने पर वर्णमाला बनती है. तो जो वर्ण होते हैं उनको एक निश्चित क्रम में, उनके एक सुव्यवस्थित क्रम में रखने पर, लिखने पर वर्णमाला बनती है. हमारी हिंदी की वर्णमाला स्वर वर्णों व व्यंजन वर्णों से मिलकर बनी है. जो हमारी हिंदी वर्णमाला है वह स्वर और व्यंजन से मिलकर बनी है. अब देखते हैं वर्ण के भेद. तो वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन. स्वर जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उच्चारण करते समय वायु मुख से बिना रुके बाहर आती है, वो क्या होता है? स्वर कहलाता है. जिनको बोलते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती और हमारे मुख से आवाज बिना रुके निकलती है तो वो क्या होते हैं? स्वर होते हैं. स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ऋषि, ए, ओ, ये हमारे क्या होते हैं? ये स्वर होते हैं. स्वर हमारे कितने होते हैं? 11. अब देखते हैं स्वर के भेद. स्वरों के मुख्यतः 3 भेद होते हैं. कितने भेद होते हैं? 3. हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर. फिर हम देखते हैं हास्य स्वर. इसे लिखते समय स्वर के बाद का चिन्ह लगा दिया जाता है, जैसे ओणम, ऋणम आदि. व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं तथा उच्चारण करते समय वायु कंठ से होती हुई मुख से रुक कर बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं. हिंदी वर्णों में 33 व्यंजन होते हैं. तो क्या है? जिनको बोलते समय हमें वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है और हवा भी हमारी कंठ से होती हुई मुख से रुक रुक के बाहर आती है, तो वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं. और हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं. आइए देखते हैं कौन से 33 व्यंजन होते हैं. तो वर्ग में हमारा का वर्ग में व्यंजन का, ख, गा, घ, अंग. चा वर्ग में चा, छ, जा, झ, इ. टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, डा. ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना. पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा. तो ये हमारे कितने हुए? ये हमारे व्यंजन है. कितने हुए? 33. ये है हमारे अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, व. ऊष्म व्यंजन श, 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 ह. अब हम देखते हैं व्यंजन के भेद. व्यंजनों को 2 आधारों पर बांटा गया है, उच्चारण के आधार पर और परस्पर मेल के आधार पर. तो व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया. कौन कौन से? उच्चारण के आधार पर और परस्पर मेल के आधार पर. उच्चारण के आधार पर. उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन. स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं. इनकी संख्या 25 होती है. का वर्ग में ये कंठ से निकलती का, ख, ग, घ, अंग. चा वर्ग ये तलु से निकलती चा, छ, ज, छ. टा वर्ग में ये बुग्ध से ट, ठा, डा, ढा, डा. ता वर्ग में ये दांत से त, थ, द, ध, न. पा वर्ग में ओठ से प, फ, ब, भ, म. तो ये आप लोग बोल के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि का वर्ग कंठ से, चा वर्ग तलु से, टा वर्ग मुद से और ता वर्ग दांत से, पा वर्ग ओठ से. ये पढ़ने में इनको टच करते हुए निकलते हैं. अब हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन. जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं. जिनका व्यंजन स्वर और जिनका उच्चारण व्यंजन और स्वर के मध्य मतलब बीच में होता है वो क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं. इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ला, व. ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से टकरा कर गर्मी या ऊष्म पैदा करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं. तो जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय हमारे मुख से
जीभ टकराती है, मतलब घर्षण होता है एक हमारे मुख में और ऊष्मा पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, श, श, ह। अब देखते हैं परस्पर मेल के आधार पर। परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों के से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। भिन्न भिन्न व्यंजनों से मिलकर जो शब्द बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, क प्लस श, छ। इसके शब्द बनेंगे क्षमता, क्षत्रिय। तो त्र, तो इसका व्यंजन बनेगा त्रिशूल, त्रिकोण। ज प्लस र, क्या बनेगा, ज्ञा। तो इसके वर्ड क्या हुए, ज्ञाता, ज्ञानेंद्रिय। श प्लस र, तो क्या बना, श्र। तो इसके शब्द बने श्राप, शुद्ध। द्वित्व व्यंजन, 2 समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। मतलब 2 व्यंजनों से मिलकर जो व्यंजन बनते हैं वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क प्लस क, पक, मतलब मक्का, धक्का। ज प्लस ज, जज। सज्जा प्लस लज्जा। ट प्लस ट, मिट्टी, खट्टी। च प्लस च, सच्चा, कच्चा। If you like this video, then please like, subscribe, comment and share, and don't forget to hit the bell icon. Thank you for the watching.